हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 9। ठीक है ना। इसके पहले 8 पार्ट में हमने 8.1 से लेकर 8.2 तक ख़त्म किए हैं और साथ ही साथ क्या है उसमें फार्मूला भी है और बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट भी है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे 8.3 का 8.3 का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, अर्थात फार्मूला भी देखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी आज के क्लास में बनाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग को पहले पढ़ना क्या हुआ, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पहले पूरक कोण क्या होता है बता दें आपको। से मान के लिए कि दो कोण है, ठीक है ना। मान लीजिए ए और बी, दोनों को जोड़ने से अगर 90 आ जाता है ना, तो ए और बी दोनों क्या है, पूरक है। यानी ए का पूरक बी या बी का पूरक ए। जब दो कोण मिलाकर कितना होते हुआ 90 डिग्री हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वो कोण आपस में पूरक हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोण ए और कोण बी जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अर्थात अगर ऐसे करें कि ए का पूरा कौन होगा, यानी ए कोण ए का पूरा कौन होगा, तो कहेंगे क्या कि 90 माइनस बी। ठीक है ना। अगर कोण बी अगर निकालें तो क्या होगा 90 माइनस ए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का योग यानी कोण ए और कोण बी का योग कितना हो जाए 90, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, पूरक होंगे। ठीक है ना। क्या होते हुआ पूरक। चलिए, पूरा कोण तो आप समझ गए होंगे, वही चीज़ यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, आप तो जानते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि साइन 90 माइनस ए कॉस से लिखे हुए हैं। तो आखिर ऐसे क्यों लिखे हैं, देखिए ये जब आप समझ जाइएगा तो जब हम फार्मूला बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे ये फार्मूला हुआ। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग साइन, देखिए ये ए का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 30 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है। एक कोण क्या है, न्यून कोण है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हुआ, घटाओगे तो साइन 60 डिग्री हुआ। ठीक है ना। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है हुआ, तो √3/2। ठीक है ना। यानी न्यून कोण हम क्या रखे हुआ है, न्यून कोण ए जो यहाँ पे ए का मान कितना रख दिए 30 डिग्री। ठीक है ना। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 60 होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। और वही बात अगर यहाँ पे मान रखते हैं यानी कोश, देखिए ए का मान कितना रखे हुआ तो 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का भी मान निकालिएगा तो कितना आता है √3/2। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइन, अगर साइन 90 माइनस 45 कर दें, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो क्या होगा साइन 45 हो जाएगा। ठीक है ना। और साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ठीक है ना। यानी 1/√2। फिर उसी प्रकार अगर हम cos 45 का मान रख दें, क्योंकि ए का मान हम कितना है 45 मान है। ठीक है, ए का मान है तो जैसे यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पर भी तो ए रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा cos यहाँ 45 है। ठीक है ना। जैसे cos 45 कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा इसका भी 1/√2। अगर आप पढ़े होंगे इसके पहले वाले वीडियो में तब जान रहे होंगे कि cos 45 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, सब उसमें बताए हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे अगर हम साइन 90 माइनस 60 रखते हैं तो 90 माइनस 60 जैसे कीजिएगा तो कितना है साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे कॉस, यहाँ पे अगर 30 रखें, नहीं कॉस नहीं कितना 60 रखेंगे ना, 60 यहाँ पे 60 रखेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। तो हम देख रहे हैं क्या होगा कि देखिए न्यून कोण हम लोग, देखिए यहाँ पे पूरक कोण, देखिए पूरक कोण यानी न्यून कोण, देखिए ए यहाँ रख रहे हैं, ए का मान 30 रखें, देखिए तो ए का मान देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस 30 रखे हैं। ठीक है ना। ए का मान 30 रखे हैं तो हमारा कितना वैल्यू आया है, वो आ गया है √3/2। और वही वैल्यू इसमें भी आया है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि 90 माइनस 30 करने पर क्या कोस, यानी देखिए यहाँ पे ए रखने के बाद कोस ए के मान के बराबर होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो देखिए साइन वाला यहाँ पे ए जो भी रख रहे हैं ना, तो कोस वाला देखिए यहाँ बराबर हो रहा है। ठीक, यानी साइन 90 माइनस ए जो है कोस ए के बराबर आ रहा है। देखिए साइन 90 माइनस ए रख दिए तो देखिए कोस ए के सब बराबर आया है। यानी साइन 90 माइनस ए का वैल्यू कोस ए के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, हम क्या कह सकते हैं हुआ कि साइन 90 माइनस ए इक्वल कितना हो जाएगा cos a के बराबर होगा। ठीक है ना।
ये बिल्कुल आप याद रखिए, ठीक है ना, कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए दूसरा उल्टा कर दें, यानी यहाँ पे क्या कर दें, कॉस 90 माइनस ए यानी 90 डिग्री माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, साइन ए के बराबर। क्या होगा, साइन ए के बराबर, यानी उल्टा होता है, ठीक है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। देखिए यहाँ पे चेंज भी करिएगा तो यही वैल्यू आपको आने वाला है। यहाँ पे कॉस कर दीजिएगा तो साइन का वैल्यू मिलने लगेगा, यानी साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए के बराबर होता है। फिर उसी प्रकार अगर हम tan की बात करें, tan, तो देखिए tan का क्या होता है, फिर tan 90 माइनस ए अगर निकलेगा 90 डिग्री माइनस से, तो कितना हो जाएगा आपका, tan है तो यहाँ पे कॉट हो जाता है, क्या होता है, कॉट 90 कॉट ए हो जाता है, ठीक है ना, कॉट ए होता है। याद रखिएगा साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस से। देखिए आप लोग बना के देख सकते हैं। देखिए उसी प्रकार अगर आप चाहें चेक करने के लिए तो कॉस का भी यहाँ पे कॉस 90 माइनस से लेकर यहाँ साइन लेकर देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर tan रख के आप वैल्यू रख के देख सकते हैं। और यही नहीं कि 30, 40, 45 पर आप आगे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका वैल्यू जो मिलेगा, जो साइन ए माइनस 90, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस से होता है, वैसे ही कॉस में मतलब सबके साथ बराबर ही आएगा। ये जो है आपका केवल साइन में नहीं है, कॉस में, tan में, किसी भी दोनों को चेक कर सकते हैं, यानी इधर वाला के बराबर ये वाला आएगा, यानी साइन 90 माइनस ए के बराबर कॉस ए आएगा, फिर कॉस 90 माइनस ए के बराबर साइन ए आएगा, फिर tan 90 डिग्री माइनस ए के बराबर कॉट आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम देखें तो साइन कॉस tan हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए कॉट का भी ले लेते हैं, यहाँ पे कॉट ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट जो होगा आपका कॉट 90 माइनस से, तो कितना होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस से कितना हो जाएगा, तो tan ए आ जाएगा, यानी सीधे उल्टा होता है, ठीक है ना। साइन के कॉस हो जाता है, यानी साइन 90 माइनस से तो कॉस है, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस से तो साइन है, फिर tan 90 माइनस से तो कॉट है, तो कॉट 90 माइनस से बराबर tan ए आ गया, ठीक है ना। एक और बच गया, क्या हुआ, तो सेक, क्या हो गया, सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे भैया कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक हो जाएगा, सेक ए। तो देखिए अगर आप इतना आप फार्मूला याद रख लेते हैं तो 8.3 आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे हम बनाए हैं। अगर आपको ये नहीं भी याद रहेगा ना तो कोई बात नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है कि देखिए पूरक कौन होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 90 माइनस से बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस से बराबर साइन, जो भी मतलब इसमें 6 को दिया गया है, यही आपका क्या है, यही आपका पूरक कोण है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए, इसको याद रखें या ना रखें, इसको जरूर आप लोग याद रखिए, क्योंकि 8.3 जो है वो इसी 6 फार्मूला पर पूरा बनने वाला है, ठीक है ना। इसको आप लोग उतार जरूर लीजिएगा, फायदा वाला चीज़ है। चलिए देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मान क्या करना है, ज्ञात करना है, बस इसका मान ज्ञात कर लें। तो अगर अभी आपको जो फार्मूला बताए हैं वो आपको थोड़ा याद हो तो आराम से इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो साइन 18 को, यहाँ तो साइन कॉस 72 को, ठीक है ना। तो हम चेंज करते हैं, किसको हुआ साइन ऊपर, दोनों हम चेंज कर दिखाएंगे। तो देखिए पहला हम लोग पहले इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको देखिए क्या लिखेंगे, साइन। अब आपको बताना क्या है हुआ कि बताइए 90 में से कितना घटाएं ताकि 18 आ जाए। तो 90 में से अगर हम लोग 90 डिग्री में से अगर 72 डिग्री घटा देंगे तो ये वाला 18 नहीं है, 90 में से 72 जाएगा तो 18 आ जाएगा, सही है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर, देखो यहाँ पे कॉस नीचे वाला चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कॉस 72 के 72 रहेगा, ठीक। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ कि अभी हम पढ़े हैं, आप लोग बताए हैं यहाँ पे कि देखिए क्या होता है फार्मूला, देखिए कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो क्या होता है, तो कॉस ए के बराबर होता है, ठीक है ना। साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस ए। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ कॉस ए आ गया है, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या होगा हुआ कि देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए वाला ए हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन के क्या, साइन किस में बदलेगा, तो कॉस में, तो यहाँ पे कॉस बदल दिए तो कॉस। और देखिए 90 माइनस ए,
तो यहाँ पे cos A यही ना है, तो क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, यानी 72 डिग्री। और नीचे भी क्या है cos 72 डिग्री, देखो सेम से मिल गया, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ 1 हो गया। यानी क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अगर दोनों चेंज कर दिए तो गलत हो जाएगा, कट में नहीं करेगा, तो इसका मान नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ तो ऊपर वाला, यहाँ तो नीचे वाला, तो ऊपर वाला चेंज किए तो इतना है। अब नीचे वाला भी चेंज करके आप देख सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे वो साइन, तो साइन कैसे रखना, जो साइन है उसको रहने देते, ठीक है ना। साइन 18 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, आप देखेंगे क्या कि कॉस में, यानी कॉस, या ध्यान दो कि कॉस 90, अब 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 72 आ जाए, ठीक है ना। तो 18 घटा दोगे तो आ जाएगा 72, ठीक है ना। 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन ऊपर तरफ करेगा, साइन 18 डिग्री बटे, देखिए कॉस 90 माइनस ए, तो अभी बताएं आपको फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, यानी कहने का मतलब कि साइन कॉस किस में होता है हुआ साइन में, और यहाँ ए वाला यहाँ छप जाता है। तो उसी प्रकार क्या होगा, कॉस किस में हुआ साइन में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये केवल और केवल 18 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर 18 नीचे 18 कट जाएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, कितना हुआ 1। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप इस तरीका से भी बना सकते, इस तरीका से भी बना सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप ऊपर नीचे दोनों चेंज कर सकते हैं। बस यही सब फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक। चलिए एक को हम मिटा दे रहे हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, और ये सब बीच में जो है हट जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं बुआ कि देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसको भी मिटा दें, आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को ऐसे तो बनाए हैं आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए सही चेंज किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है बुआ कि tan 26 डिग्री, तो हम 26 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan 90 माइनस कितना घटा दे, तो 64 घटा दीजिएगा तो क्या होगा आपका 26 आएगा। 90 में से 64 घटाए तो 26 आ जाएगा। और नीचे जो है उसको रख देते हैं tan कॉट कितना है 64 है, तो 64 रख देंगे, ठीक है ना। तो जब इसको 90 कॉट का tan का क्या होता है वो, तो कॉट होता है किसमें, तो कॉट 90 माइनस से, तो नहीं tan 90 माइनस से तो कॉट होगा। और इसके बाद ए कितना है, तो 64 है, तो 64 लगा देंगे, यानी 64 डिग्री। अब बट्टा में क्या हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, कॉट से कॉट यानी दोनों बराबर हो गया, तो कॉट कैंसिल हो गया, तो बना क्या आपका, तो 1 बन गया, ठीक है ना। यानी आपका वैल्यू इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक। ये फार्मूला यहाँ पे हम क्या लगाए हैं बुआ, तो यहाँ पे फार्मूला आपको पता है कि हम लोग कौन फार्मूला लगाए हैं, तो थी यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगाए, तो tan, याद रखिएगा tan 90 माइनस ए लगाए हैं, तब ना cot a आया है, याद रखिएगा cot a कैसे आया है, तो tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, तो tan का क्या हो गया cot, और 90 माइनस ए का क्या है 64, इसलिए अपना याद रखिए इस बात को। अब देखिए यहाँ इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, तो क्या होगा देखिए आपको बताएं कि दोनों में से एक ही को चेंज करना है, ठीक है ना। अगर 4 गुणे है तो 2, अगर 8 गुणे है तो 4, यहाँ पे 2 है तो कितना 1 को चेंज करना है। तो चलिए इसको भी चेंज करते हैं। देखिए कॉस को हम रहने देते हैं, कॉस 48 को रहने देते हैं बुआ, हम इसको चेंज करते हैं। देखिए तो साइन, तो बताइए यहाँ पे साइन लिख लेते हैं पहले। अब बताइए 90 में से कितना घटाएं कि 42 आ जाए, तो 48 घटा दीजिएगा, यानी 48 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटा दीजिएगा, तब का कितना हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कॉस 48 डिग्री और माइनस, देखिए साइन 90 में थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन नहीं कॉस होगा, साइन का की क्या बदलेगा हुआ, तो कॉस हो जाएगा कॉस, ये घटाओगे तो कितना बनेगा, ये घटाने के बाद आपका 48 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 48 लिख दिए, और ये दोनों सेम हो गया ना, तो घट गया, तो घटा तो क्या होगा 0 हो गया। देखिए कितना सिंपल है, आप चाहते तो इसको भी चेंज कर देते हैं, लेकिन हम उधर से चेंज किए, किसी एक को चेंज करके बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे तो अब इसको चेंज करते, ठीक है ना। तो देखो कॉस सेक 90 में से कितना घटाएं कि 1 से जाएगा, तो 59 घटा देंगे तो हमारा 1 से जाएगा, माइनस सेक है तो सेक रहने देते हैं, 59 है तो 59 डिग्री रहने देते हैं। जब घटाएंगे तो ये भी किस में बदलेगा, तो सेक में बदलेगा, किस में बदलेगा, तो सेक में। तो सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा आपका 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। ये कितना हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया हुआ
0। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, जरूर लिख लीजिए, एकदम बहुत ही सिंपल है, फार्मूला एक बार कमाल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बुआ। यहाँ पे करेंगे दिखाइए कि नंबर 1 में बोला है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल 1, यानी इसके LHS को RHS के बराबर कर रहे हैं, यानी इसको 1 के बराबर ला देना, ठीक है। तो हम चलेंगे किससे हुआ, 1 से तो ये आएगा नहीं, तो हम किससे चलेंगे, LHS चलेंगे। तो LHS में क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। LHS में क्या होगा बउआ, तो लिख लेते हैं कि tan 48, तो लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू फिर क्या लिखेंगे tan 42 डिग्री इंटू फिर tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बोले हैं इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में कि जब 4 को दिया जाए तो 2 को चेंज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए 4 को दिया है तो 2 को चेंज करते हैं। तो देखिए tan में से कितना घटाया जाए ताकि 48 रहे, ठीक है ना। तो 90 में से हम कितना घटाएं हुआ, तो 90 में से 42 डिग्री घटाइएगा तो आपको कितना बन जाएगा, tan 48 हो जाएगा। चलिए इंटू में फिर tan में से कितना घटाएगा, 23 बने तो 67 घटाएंगे तो हो जाएगा, यानी 90 माइनस 67 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये tan 90 में से इतना आ जाएगा, फिर tan 90 में 67 तो इतना आ जाएगा। ये दोनों को छोड़ दीजिए, तो जैसे है वैसे ही रन देते हैं। तो क्या ये हो जाएगा वह इंटू में कर दो तो हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक। अब करेंगे क्या हुआ, देखो यहाँ पे कि tan 90 में देखो tan किस मतलब है, tan 90 माइनस a, तो क्या होता है cot a हो जाता है। तो cot a का मान कितना है, तो cot a का मान कितना है, cot a का मान आपका 42 डिग्री है, तो इसको रख लेते हैं। फिर ये भी क्या tan 90 माइनस 67, तो क्या tan 90 माइनस a तो कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो cot 90 में से तो एक कितना है 67, यहाँ पर 67 कर लिए, इंटू कर लिए, बाकी जैसे है जैसे छोड़ देते tan 42 इंटू tan 67। अब देखिए हम करते हैं क्या हुआ कि cot 42 को रन देते हैं और उसके बाद क्या है cot इंटू करते हैं इंटू cot कितना 67। इसको देखिए अब तो देखिए ऐसे तो कटे का हमको 1 लाना है, तो इसको हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। देखिए तो क्या होता है यहाँ पे फार्मूला हुआ, देखिए tan को 1/, हम लोग cot लिख सकते हैं, ठीक है ना। tan को 1/, cot लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद tan को 1/, cot, इसको थोड़ा हम आपको बता देते हैं ताकि दिमाग में सेट रुक जाए थोड़ा सा। चलिए हमें सर रहेगा। देखिए कुछ फार्मूला आपको बताते हैं हुआ, जैसे ये भी फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, शायद ये बताए हैं कि नहीं, अगली वीडियो हो सकता है पहले वाले वीडियो में बताए होंगे। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि tan जो होता है tan थीटा, चाहे tan a ही ले लीजिए, tan a जो होता है 1/, cot a के बराबर होता है, ठीक है ना। वैसा ही cot जो होता है वो cot a जो होता है 1/, tan a के बराबर होता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है हुआ, tan a के बराबर। वैसा ही अगर देखा जाए हुआ तो आपका साइन जो होता है साइन a जो होता है 1/, cosec a के बराबर होता है, ठीक है ना। वैसा ही cosec a जो होता है हुआ 1/, sin a के बराबर होता है। वैसा ही हुआ अगर देखा जाए किसको, वैसे देखिए cos का, तो देखिए cos जो होता है cos a जो होता है 1/, sec a के बराबर होता है। वैसा ही क्या होता है हुआ कि अगर देखा जाए sec a तो किसके बराबर होता है, तो sec a होता है आपका बराबर 1/, cos a के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम चाहें तो ये तो सेम अपना जो था उतना ठीक है, लेकिन tan को हम चाहें तो 1/, cot लिख सकते हैं। अपना a है तो a हो जाएगा, देखिए यहाँ पे tan को हम लिख सकते हैं 1/, cot a, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या किए हैं कि tan को 1/, cot लिख दिए हैं, a अपना a रह गया, tan को 1/, cot लिख दिए हैं, a का a रह गया, ठीक। अब देखिए इससे क्या होगा, इस अगर नहीं बताए होंगे अगले पिछले वीडियो में तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी काम वाला फार्मूला है। चलिए देखिए मतलब हमको याद नहीं आ रहा, हो सकता है बताएं कि नहीं बताए हैं, अगर नहीं बताए होंगे तो आपको बता दिए, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे को देखिए ये तो आपका नीचे है, ये तो ऊपर है, सब गुना में है। तो cot 42 से cot 42 कैंसिल, cot 67 से cot 67 कैंसिल, तो सब तो एक ही ना बना, तो एक हो गया। देखिए RHS है कि नहीं, RHS आ गया है, बिल्कुल आ गया है, समझे कि नहीं।
चलिए इसको मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। आप जरूर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें भी आपको दो को चेंज करना, ठीक है। देखिए तो हम करते हैं क्या हुआ, इसमें LHS इसका भी ले लेते हैं। LHS क्या है वो आपका, तो cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, फिर साइन 52 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे बुआ, देखिए तो इसको हम कर सकते हैं cos 90 माइनस, देखिए 52 यहाँ कर लेंगे बुआ तो 38 आ जाएगा। देखिए cos, देखिए 90 में से 52 जाएगा तो 38 आ जाएगा। चलिए एक चेंज इधर कर लिए और इसको जैसे जो है वही उतार लेंगे, यानी cos सबका 52 ही रहने देंगे। माइनस तो माइनस, फिर साइन को ही चेंज कर लेते, ठीक है ना। तो साइन 90 में से हम क्या करेंगे और 52 अगर घटा देंगे वो तो आपका 38 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या है, इस cos को चेंज कर दिए हैं, इधर साइन को चेंज कर दिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि देखिए cos 9 माइनस ए क्या हो गया, साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए का मान कितना है, तो 52 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री, फिर माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 9 में थीटा तो cos थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos यहाँ पे 52 डिग्री होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अगर हम चाहें तो कैसे इसको लिख सकते, देखिए अब साइन 52 डिग्री इधर हो और साइन इधर हो, cos 52 इधर तो cos 52 इधर, तो दोनों देखिए गुना में दोनों सेम है, तो घट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका RHS आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन और बेसिक हुआ। अगले वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।